दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो न्यू वैकेंसी है आपके AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। तो आपका यहाँ पे क्या है, आपका किस तरीके की डिप्टी मैनेजर रैंप की है, मेंटेनेंस ड्यूटी मैनेजर है, रैंप आपका GR ऑफिसर टेक्निकल। यहाँ पे 1100 से अधिक पोस्ट दी गई हैं जो ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। मुंबई अहमदाबाद में आपको जॉब मिलने वाला है। 10th 12th डिप्लोमा डिग्री वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट भी दी गई है। यहाँ पे आपको क्या है, नीचे आपको दिखाई देगा आपका एप्लीकेशन फीस। तो 500 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस जो है पे करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जो आपका इंटरव्यू डेट है वो आपका 18 से 30 दिसंबर तक चलेगा। तो यहाँ तक 15 दिसंबर तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पहुँचा दें ताकि आपका आगे प्रोसेस बढ़ सके। तो डिप्टी मैनेजर रैंप की है, देखिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दी गई हैं सभी के लिए एंड यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। तो एक्स सर्विसमैन और SC ST के बिल्कुल फ्री है। तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी भी आपकी 23,000 से लेकर 60,000 के बीच में होने वाली है ना। आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरेंगे वो मैं आपको बता दूं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो अच्छे से फिल करना हुआ है। यहाँ पे कोई भी आपको गलती नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फोटोग्राफ लगाना है। फोटोग्राफ लगाने के बाद साइन क्रॉस कर लेने में। वहीं आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट डालनी होगी। एंड आपको पूछता है वेदर THRU एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज F, यदि अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है आप जो है THRU में तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर दें। यस करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है लगाना होगा। वहीं आपको एप्लीकेंट नेम डालना होगा। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम क्या है वो आपको डाल देना। यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे दिखाई देगा आपको एप्लीकेंट नेम। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना। अगर लास्ट नेम और मिडिल नेम अवेलेबल नहीं है तो वो आप खाली छोड़ देंगे। सिर्फ फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम ही डाल सकते हैं। तो वो आपके नाम के स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है आपके नाम में कितने स्पेस दिए हुए हैं। तो वहीं आपको नीचे दिखाई देगा फादर्स नेम, तो वो डाल देना है। एंड नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है डालना होगा। उसका पूछता है प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, तो किस प्लेस पे आपका जन्म हुआ था और स्टेट किस स्टेट में हुआ था तो वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल अपना डालना होगा, जैसे आपका हाउस नंबर, गली नंबर, आपका विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, आपका स्टेट, तो ये डाल देना है। एंड मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालना होगा। भाई मेल है या फीमेल है वो आपको नंबर लिख देना है। अगर मेल है तो मेल पे टिक कर देंगे, फीमेल है तो आपको फीमेल पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपको मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको डालना होगा। तो आपको क्या है यहाँ पर वो डाल देना है। एंड आपको नीचे दिखाया नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी डाल देनी है। रीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो आपको डालना होगा। वही मातृभाषा है आपको हिंदी है आपकी तो वो आपको डाल देना है। पैन नंबर और आधार नंबर अवेलेबल है तो वो भी आपको डाल देना है। एंड किस जाति से आप बिलोंग करते हो वो जाति यहाँ पर आपको डाल देनी है। जैसे SC ST जनरल, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। उसके बाद आपको नीचे दिखाया था एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना। वही पूछता है वेदर फ्रॉम पब्लिक सर्विस फर्निश डिटेल, तो आपने जो है पुलिस सर्विस किया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है वेदर वर्किंग है एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, तो आपने कोई गवर्नमेंट नौकरी की है, सेमी गवर्नमेंट की है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना। वहीं आपका आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपको 10th किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डाल देना है। किस डेट मंथ ईयर में पास किया था वो तारीख यहाँ पर लिखनी होगी। कि ड्यूरेशन 1 साल आपको लिख देना है। परसेंटेज कितना है वो आपको लिखना होगा। 12th किस ईयर में आप किस बोर्ड से पास किया था, किस ईयर डेट में पास किया था वो आपकी मार्कशीट में नीचे लिखा हुआ होता है तो वो आपको डाल देना है। ड्यूरेशन यहाँ पे 1 साल डाल देना है। कितना परसेंटेज है वो आपको डालना होगा। उसके बाद दिखाई देगा नीचे आपको डिप्लोमा कोर्स, तो सेम पोजीशन में भी डिप्लोमा कोर्स जो है डाल सकते हैं। आपके पास डिग्री अवेलेबल है तो आप अपना डिग्री का डिटेल भी दे सकते हैं। तो ये आपके लिए नॉर्मल है। ITI है तो ITI का देंगे। वहीं कोई NCVT कोर्स है तो आप NCVT कोर्स का डिटेल देंगे। तो सेम पोजीशन में आप जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन देनी होगी। एंड उसके बाद आपको देखिए फ्लुएंस इन लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश आपको पढ़ना आता है, पहली बात रीड पढ़ना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, तो वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ टिक करनी होंगी। एंड उसके बाद इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ना, हिंदी है हिंदी पढ़ना लिखना बोलना आता है। कोई लोकल लैंग्वेज है वो आपको मातृभाषा है तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों अगर जो आता है पढ़ना लिखना बोलना तो वही यस करें, अन्यथा नो कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, तो वर्क एक्सपीरियंस अगर अवेलेबल है तो आपको किस पद पे कार्य किया, किस ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी में या किस में काम किया है, किस पद पे किया था, कब से कब तक किया है, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का एक्सपीरियंस है, नेचर वहाँ पे आपका गुड ही लिखना है आपको। तो आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस हेल्ड, HMB है या LMB है, तो यहाँ पे आपको लाइसेंस लिखना होगा। HMB है, LMB है, लाइसेंस नंबर किस डेट में इशू है, कब तक आपका वैलिड है, तो ये डिटेल आप दे सकते हैं। देने के बाद आपको क्या है यहाँ पर आपको देखिए ये आप पार्टी डिमांड ड्राफ्ट किस तरीके से बनवाना है, इनफियर AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, तो आपको मुंबई, तो इसके नाम से आपको बनवाना होगा। बैंक जाएंगे तो बैंक से आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा, डाकघर से ही बन जाता है नॉर्मली, तो आप बनवा सकते हैं। बनवाने के बाद आपको यहाँ पर पूछता है नेम ऑफ द एड्रेस द ब्रांच इश्यू द ब्रांच, तो किस ब्रांच से इशू हुआ है आपका जो है आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो किस डेट में इशू हुआ है, ड्राफ्ट नंबर क्या है, कितने रुपए का है, वो आपका दिखाई देगा। रिलेटिव वर्किंग, आपको कोई रिलेटिव सिस्टर का आपका जो है कोई आपका यहाँ रिलेटेड कार्य करता है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको प्लेस डालना होगा, किस प्लेस से आप आवेदन कर रहे हैं एंड डेट किस डेट में कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर जो है कर लेना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट है क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, एप्लीकेंट फीस अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे एप्लीकेंट फीस का लगा देंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अवेलेबल है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, डिग्री, डिप्लोमा, ITI, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप अपना लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको देना होगा। ये कॉपी लगा कर भी आपको भेजनी होंगी, ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना होगा। उसके बाद आपको बता दें किस एड्रेस पे भेजना है और क्या क्या फॉर्मेलिटी आपकी रहेंगी। तो आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा, देखिए CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गेट नंबर 5 शहर आंध्र ईस्ट मुंबई। तो आपको इस एड्रेस पे जो अपना डॉक्यूमेंट भेजना होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये एड्रेस डालना होगा लिफाफे पे, तो उस एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो सारे डॉक्यूमेंट लगा के भेजना। आपको बता 10th 12th आपका जो भी डिग्री डिप्लोमा है, जाति, मूल निवास, आपका कास्ट और रेजिडेंस, ठीक है, आधार कार्ड है। उसके बाद आपका डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी आपको भेजनी होगी और उसके बाद आपका जो भी आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो आप भेज सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपको क्या है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवा लेना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आप यहाँ पे भेज सकते हैं। इसमें टिकट भी लगा देंगे आप, 20-30 रुपये की आप टिकट लगा के भी आप ऊपर भेजना होगा। टिकट लगा के वहाँ पे आपको फॉर्म में आपको अपना एड्रेस डाल देना है, 2 में आपको ये एड्रेस डालना होगा। उसके बाद भेज देना, आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब